डीएम साहब की यहाँ जामू, कप्तान साहब की यहाँ जामू, एसडीएम साहब की यहाँ जामू, तहसीलदार साहब की यहाँ जामू, नायब साहब की यहाँ जामू। हतवा जोर कुर्सियां छोड़ के हतवा जोर के खड़ा हो जाइए मुझसे कहिए कि हमने नौकरी करे के हुए और मंत्री जी के दबाव आवत एकदम साढ़े ऐसा जाने के लिए गिराई होगी ना ठीक है तो के में जाए जब भाई गई था हम आइले परसों वही ताले में इतना पानी 1 किलोमीटर दूर भैया जने खलता है इतना पानी है भगवान कसम ऑटो पर ऑटो ए सुन ना ले लो क्यों ये तो आ रास्ता है हां ये कौन हां ये हमारा कहां रास्ता है ये हो ना आप तो आ जाए ना जो है कुछ मना कर दी हां आवा जाए का ना मना आ जाए ना अड़चन पूरा टक्कर के जगह दे भाई देखे अड़चन तो हम वहां बांधने लगे ईटा उठा के अपने के पास क्या वाला तो हेलीकॉप्टर से मंगावा लगा भाई कोई सामान आता है हेलीकॉप्टर से मंगावा ना वही सामान उठाने आएंगे चलो मैंने बनेंगे पीछे भी बना पीछे भी काटे मत बताओ लड़कियों को सैटा बोला वही मकान लोग जो है बच्चियों को और औरतों को मार रहे थे, लोग छुड़ाने के लिए आए, उनको भी मारा पीटा और उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखवा दिया। सही बात है। हाँ बाबू हम हो ये देखे हम कल देखी सच्चो मारे झूठा सब हल्ला करे बा आए देखी तो जौन हो नेहा के मारे रहन ओकर बाद थोड़के बेर के बाद मनई जुटेन कुल तो ईटा पाथर होवे लाग थोड़के बाद बार हमार लड़की आयल काफी आने उना जंतरा मारो रोई तो मार में उहुक मार दीन तो हमारे लड़का के लेके चल गिने डॉक्टरी पट्टी बनावे तो कुल लड़का हल्ला कहने आए हमारो लड़को पीछे मकान जब कुल हल्ला उल्ला बहले के बाद आयन वही ललकार हार में मारे उठवक मारे शरारत मारे झूठ साज बोल के हमारे 4-5 लड़कों ने लिखाए दानी मुकदमा लिख दिया। हाँ कुड़ी की राजभर तक जी, आप यहाँ पर कितने साल तक ग्राम प्रधानी का सेवा दिए? 20 साल 20 साल तक दिए हैं लगातार। इससे पहले कौन था यहाँ का ग्राम प्रधान? इसके पहले मैं ही था। आप ही थे। तो मौजूदा टाइम में जो ग्राम प्रधान है थोड़ा उनका नाम बता दीजिए कौन है? कृपा शंकर राजभर। कृपा शंकर राजभर जी। ये जो चाची हैं इनके घर के इधर साइड में आप देख रहे हैं कि दीवार मारा गया है, जुड़ैया हो गई है और बगल में मिट्टी का घर है, दीवार है जो कि पहले मिट्टी का घर बनता था, खपरेल उपरेल छाया जाता था। तो जो इनका रास्ता रोंदा गया है, पहले से रास्ता था वहाँ पर? रास्ता था, वहीं से आइबे जाबे करते थे जो है। वहीं से सब लोग आते जाते थे। तो जब आप ग्राम प्रधान थे तो उस समय जो है खुला था रास्ता? खुला था ही तो अभी 2 साल हुआ बंद हुए जो है। 2 साल हुआ बंद हुए। उनका दरवाजा था यहीं बगल में जी। इनका दरवाजा था यहीं जो है, मतलब इसी आते जाते थे जो है। हाँ जहाँ बैठा हुआ सागन एसडीएम का कोई आदमी स्टोनो फोन किया था इनके मोबाइल पे, वो कह रहा था कि हमारे बस की बात नहीं है। इनकी बच्ची फोन उठाई थी, वो कह रहा था हमारे बस की बात नहीं, आप जाके केस करिए मुकदमा करिए। तो हम लोग ज्ञापन इनका हर जगह, योगी बाबा के यहाँ ये गोरखपुर कम से कम 4 बार गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों हमारी मौजूदगी जिला जौनपुर के खेतासराय में है और खेतासराय का एक मामला है। हालांकि ये हमको जानकारी मिली है, 2 साल पहले से मामला चल रहा है। परिजन से मिलेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला है।
हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक युवा चेहरा है जो कि गरीबों के साथ हमेशा दुख सुख में चलते रहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या कुछ मामला है इनसे। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को आपको धन्यवाद देते हैं। जी, जैसे ये ग्राम सभा पुरई खुर्द है जी, तहसील शाहगंज है, थाना खेतासरा है। जी। यहाँ पे जैसे ये लोग, इनके 4 बेटियां हैं, जी। 3 बेटियां हैं, एक लड़का है छोटा। इनके एक ये जेठ हैं बैठे हुए हैं, और इनके पति जो एक पांव से विकलांग है, वो लुधियाना में सिलाई उलाई करते हैं। तो इनके पास परिवार नहीं है। और ये जो सामने मकान है नंदलाल जी का, नंदलाल जी, परमिंद, अरविंद, अविनाश, ये सब 7-8 लोग हैं। 2 लोग उनके घर में सऊदीया दुबई वाले हैं, 2 लोग बम्बई दिल्ली कमाने वाले हैं। तो नंदलाल खुद जो है फोरमैन थे, बम्बई में रिटायर थे नेवी के। माने कि हाँ, जड़ मजबूत इनकी। लेकिन ये लोग को ये सोचना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति का रास्ता है, इनका मकान यहाँ है, बीच में खड़ंजा है, उसके बाद इनका मकान है। 8 फुट जमीन आप कब्जा करके उस राजभर का रास्ता बंद करके क्या करोगे? आपके सामने वाला भी राजभर ही है। राजभर भी। अगर आपको लेना ही है जमीन तो आप कहीं खरीद लीजिए, मकान बनवा लीजिए। किसी गरीब का रास्ता आप बंद कर देंगे, क्या मिलने वाला है उससे आपको? नहीं बात सही है। आप भाई बिरादर हैं, खून खानदान है, आपको तो और सहयोग करना चाहिए कि बेचारा गरीब है, थोड़ा सा उसका सहयोग हो जाए। हमारे पास माता लक्ष्मी की कृपा है, हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, हमको जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक पीड़ित, एक गरीब परिवार है, कम से कम उसके लिए रास्ता है तो रास्ता को न रूंधा जाए। ये हमने देखा है हर जगह, हर गांव में। अगर कोई राजभर 2-4 लाख उसके पास हो गया तो जो गरीब राजभर उसके पड़ोसी पहले उसका घर खत्म करना चाहते हैं। ये नहीं सोचते कि आपको भगवान ने या लक्ष्मी माता ने पैसा दिया, धन दौलत दिया, तो आप कहीं और जाके जमीन खरीद लीजिए, वहाँ बना लीजिए या खेती बाड़ी ले लीजिए। वो नहीं करना है उनको, खाली यही करना है जिस राजभर के पास पैसा आ गया, ये गरीब राजभर है, उसको खत्म कर दो। मार पीट के परिवार से थाना पुलिस। यहाँ पे क्या है, खेतासराय शाहगंज में क्या थाना बिकती है जी। यहाँ पे इन लोग ने कम से कम 3-4 लाख रुपया थाने पे भरा। ये लोग के मारे पीटे, जब ये लोग थाने में गए तो रात, बीजेपी सरकार है, आप बोल रहे हैं थाना बिकती है? एकदम बिकता है। अभी आप यही मजडीहा का मामला देख लीजिए, 22 तारीख की घटना है। एक राजभर को एक मुसलमान प्रधान होके, वो प्रकरण मालूम है। और इसमें इस प्रकरण में मतलब आप बता रहे हैं थाना मैनेज था, थाना बिका हुआ था। जब इन्होंने इनकी बेटी को मारा गया, सामने वाला जो पार्टी है, जो राजभर समाज से बिलोंग करते हैं, मतलब वो पैसे वैसे वाला, मतलब ज्यादा पैसे वाले जी भाई। उनके घर में अब 2-2 इस समय 2-2 3-3 सऊदीया दुबई वाले हैं। बम्बई में पोर्ट में, नेवी में अभी एक लोग हैं। उनके बाप जो नंदलाल हैं वो रिटायर हुए हैं नेवी से। तो पैसा तो वही है ना। नहीं तो अगर पैसा आपके पास है तो आप जो है कोई अच्छा काम करिए, ठीक है? नहीं करेंगे ना, क्योंकि राजभर को ही प्रताड़ित करेगा। किसी यादव से नहीं भिड़ेंगे, किसी ब्राह्मण से नहीं भिड़ेंगे, किसी ठाकुर से नहीं भिड़ेंगे, लेकिन वो राजभर को ही प्रताड़ित करेगा। हमारे ख्याल से तो आप जब इतने संपन्न हैं पैसे से, हर एक चीज से, तो आपको इस बेचारे का सहयोग करना चाहिए। सहयोग करना चाहिए, लेकिन वो मानसिकता उनकी नहीं है ना, उनको खत्म करना है पड़ोसी को। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आप जो है गठबंधन में है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री हैं, जो कि राजस्व विभाग जिसके अंतर्गत आता है, पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ग्राम प्रधान से लेके बीडीसी सदस्य सब उनके अंतर्गत आते हैं, उनके कलम से जो है उनको पैसा अलॉट होता है। तो अगर वो चाहे तो फट से काम हो जाए। नहीं, अगर वो चाह लें, दिल दिमाग में बैठ जाए उनके नहीं ये चीज करना, तब तो हो ही जाएगा। लेकिन अभी जैसे मंत्री जी से उन्होंने 2 महीना पहले डाक बंगले जौनपुर मिली थी, ये रोई गाई उनको आवेदन दी, तो मंत्री जी ने क्या किए, गिरीश मंत्री को फोन किए कि भाई ये मामला हमारे कार्यकर्ता है, पुरई खुर्द का है, आपके क्षेत्र का, आप देख लेना। अब वो कहा हाँ ठीक है सर, हो जाएगा। लेकिन जब गिरीश मंत्री खुद करवा रहे हैं ये चीज, तो कैसे ठीक करवा देंगे? बीजेपी से मंत्री हैं? हाँ, बीजेपी से विधायक हैं, यहाँ का राज मंत्री है जौनपुर जिले का। लेकिन वो उनके पास जो चमचे हैं उनके, वो यहाँ आते हैं, यहाँ से पैसा लेके जाते हैं, थाना मैनेज करवाते हैं। जरूरत पड़ता है तो गिरीश मंत्री थाने में फोन कर देते हैं। अरे अभी तो जैसे लोग बोलते हैं कि योगी बाबा को योगी बाबा के रूप में नहीं देखते हैं, लोग देखते हैं कि बुलडोजर आ रहा है, बुलडोजर आ रहा है, जहां पर अवैध कब्जा होता है, जहां पर जो है भूमि अधिग्रहण होता है, जहां पर गरीबों के साथ अन्याय होता है, वहां पर बाबा का बुलडोजर एकदम खुलेआम चलता। भी भोले राजभर के घर पे चला है, आपको मालूम होगा, दूल्हा हत्याकांड। भोले राजभर के घर पे चला है,
वो गरीब नहीं थे। नहीं तो ठीक है, गरीब नहीं थे लेकिन अपराधी थे ना। ये नहीं, लेकिन अपराधी बनाया गया, उसमें भी इनका ही हाथ है, गिरीश मंत्री जी का ही हाथ है, उसमें भोले सोले का कोई हाथ नहीं था उन मर्डर केस में। लेकिन जो उनका जो नाम मकान उनका है जमीन दोज कर दिया गया। कर दिया, अभी 4 दिन पहले किया गया है। तो क्या लगता है योगी बाबा, बुलडोजर वाले बाबा की सरकार में इस तरह से एक गरीब महिला अपने 3 बच्चियों को, एक बच्चे को और एक जेठौत, एक जो है अपंग आदमी को लेकर रो रही है, विलख रही है। जिला जहाँ पर डीएम एसडीएम बैठते हैं उनसे मुलाकात कर रही है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं होता है। अभी तो हम लोग उस दिन, अभी 22 तारीख को विज्ञापन दे रहे थे, 23 तारीख को जी 23 जून को जी। वहाँ भी इनका लेटर दिया गया है, जिला मुख्यालय भी डीएम के यहाँ भी अच्छा, एक दिया बात गया, ये लेकिन कोई बताइए, सुनवाई नहीं। इस पीड़ित परिवार के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कितने दमदारी से खड़ी है? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी दमदारी 100% खड़ी है, जी लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा। अभी जैसे हम बता रहे हैं आपको, 23 तारीख को हम लोग को वहाँ पे ज्ञापन देना था, हम लोग जिला पे गए थे, वहाँ डीएम साहब नहीं थे, उनके शाहगंज के एसडीएम एक नए आए, वो आए थे, उनको लेटर दिया गया, इनका भी लेटर दिया गया, ज्ञापन भी दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम देख लेते हैं। अभी कल शाहगंज एसडीएम का कोई आदमी स्टोनो फोन किया था इनके मोबाइल पे, वो कह रहा था कि हमारे बस की बात नहीं है, इनकी बच्ची फोन उठाई थी, वो कह रहा था हमारे बस की बात नहीं, आप जाके केस करिए, मुकदमा करिए। तो हम लोग ज्ञापन इनका हर जगह, योगी बाबा के यहाँ ये गोरखपुर कम से कम 4 बार गई है, लेकिन जनता दरबार जो लगाते हैं योगी बाबा, वहाँ पर ये जो चाची हैं ये कम से कम 8-9 बार आप बता रहे हैं गई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रहा है। हमारे साथ इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान जी हैं, जो कि प्रधान जी सम्मानित होते हैं ग्राम सभा के लोगों के लिए, और इनका जो है ग्राम सभा के विकास के लिए काफी बड़ा योगदान होता है। अपना नाम बता दीजिए। जसवंत राजभर। जसवंत राजभर जी, आप यहाँ पर कितने साल तक ग्राम प्रधानी का सेवा दिए? 20 साल। 20 साल तक दिए हैं लगातार। जी। इससे पहले कौन था यहाँ का ग्राम प्रधान? इसके पहले मैं ही था। आप ही थे। तो मौजूदा टाइम में जो ग्राम प्रधान है, थोड़ा उनका नाम बता दीजिए, कौन है? कृपा शंकर राजभर। कृपा शंकर राजभर जी। ये जो चाची हैं, इनके घर के इधर साइड में आप देख रहे हैं कि दीवार मारा गया है, जुड़ैया हो गई है, और बगल में मिट्टी का घर है, दीवार है, जो कि पहले मिट्टी का घर बनता था, खपरेल उपरेल छाया जाता था। तो जो इनका रास्ता रोंदा गया है, पहले से रास्ता था वहाँ पर? रास्ता था, वहीं से आइबे जाबे करते थे, जो है वहीं से सब लोग आते जाते थे। हाँ। तो जब आप ग्राम प्रधान थे तो उस समय जो है खुला था रास्ता? खुला था ही, तो अभी 2 साल हुआ बंद हुए, जो है 2 साल हुआ बंद हुए। उनका दरवाजा था यहीं बगल में जी। इनका दरवाजा था यहीं, जो है मतलब इसे चाहते जाते थे, जो है हाँ, जहाँ वो कुत्ता बैठा हुआ है। जी जी। तो अभी इसके लिए क्या कुछ सजेशन देना? अब देखें भाई, देखिए ऐसा है कि मतलब इसमें शासन प्रशासन अगर अभी सख्त हो जाए तो किसी का रास्ता थोड़ा ही रुक सकता है। आप बताइए, हर आदमी को तो रास्ता चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए। और चाची का कहना है कि इनके बच्चियों को, इनके घर वालों को जो है मारा पीटा भी गया, जबकि इनके घर में आदमी नहीं है। तो एक औरतों पर हाथ उठाना कहाँ तक सही समझते हैं? ये तो गलत है ही, जो है मतलब ये सब थे नहीं, जो है मतलब वही सब के थे, ये तो मतलब थाने पर ही चली गई थी, बच्चियां केवल थी, और उसमें नाजायज लोग फंसा दिए गए, जो है जो नहीं थे, जो है जो छुड़ाने आए, जो अगल बगल के, अगर कोई पिटा रहा है, कोई मार खा रहा है बंदा, अगर उसको कोई छुड़ाने चल जाए उसको भी लपेट देते उसी में। वही हुआ है इसमें, क्या है वही हुआ इसमें। अच्छा, वही हुआ है। अच्छा ठीक है। जो यहाँ पहुँचा है वो मतलब मुलजिम बन गया है, मुलजिम बन गया है, जो छुड़ाने के लिए आया कि भाई पिटा रहा है, मर जाएगा, उसको छुड़ा दो। तो अगर दिल में दया जागी तो वो भी आया, तो उसको भी लपेट दिए कि चल भाई तू भी अपराधी है। वही हो गया। ठीक है। हमारे साथ चाची का नाम है आपका? बैठ जाइए, बैठ के लीजिए। हमारे बाबू सरोजा नाम है। सरोजा राजभर है आप? हाँ, राजभर है। अच्छा, आपका घर यही है कि? अरे हमार घर वहाँ प्रधान के लगे हो। प्रधान का घर जाए वहाँ पर आप, जो मौजूदा प्रधान है? हाँ, ये पुन्ना प्रधान। पुन्ना प्रधान। अच्छा, हाँ, उनके घर हमार घर हो। तो एक चीज ये बताइए, जब यहाँ पर झगड़ा मार हो रहा था, लोगों का कहना है कि लोग जो है बच्चियों को और औरतों को मार रहे थे, लोग छुड़ाने के लिए आए, उनको भी मारा पीटा और उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखवा दिया, सही बात है? हाँ बाबू, हम हो ये देखे, हम कल देखी सच्चो मारे झूठा सब हल्ला करे बा, आए देखी तो जौन हो नेहा के मारे रहन, ओकर बाद थोड़के बेर के बाद मनई जुटेन कुल, तो ईटा पाथर होवे लाग,
थोड़के बाद बार हमार लड़की आयल काफी आने उ ना जानते रहा मारो रोई तो मार में उहुक मार दीहिन तो हमारे लड़का के लेके चल गए डॉक्टरी पट्टी बनावे तो कुल लड़का हल्ला कहने आए हमारो लड़को पीछे मकान जब कुल हल्ला उल्ला बहले के बाद आयन वही ललकार हार में मारे उठवक मारे शरारत के मारे झूठ साच बोल के हमारे 4-5 लड़कों ने लिखाए धानी मुकदमा लिख दिया। हाँ कुड़की तक ले बाबू कह धनी 2 बेरा कुड़की हमरे माने आपको पता ही नहीं था कि किसी अगर आदमी को कोई मार खा रहा है छुड़ाने जाएंगे हाँ तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा और पहली बात दूसरी बात घर भी कुड़की नीलाम हो जाएगा। अरे बाबू हमार लड़का करे बाद मारी झगड़ा करे बाद गए न बाहर जब बाहर चल गए न तेना लोगन झूठ बोल के इतनी झूठ बोलेन कि गए तो रोहित कतली हैं गए बयान दिवाए दे हैं 2-1 लोग से बयान दिवाए दे हैं रोहित कतली उनके नाम से कुड़की जुर्माना कुल लगवाए दे हैं जाना खाली है नाते आए खातिन दुआरे आए खातिन कैसे आदमी सामने वाले नेहा कुसुम के मारे चाहे जो मर्जी हो जाए इनके लड़की रहने अगर ये चल आवा तो इन्हा लोगों ने इतनी शरारत करे हैं पैसा के घमंड में शरारत के मारे झूठ बोल बोल ये कुल करत है। हाँ कैसे कैसे आदमी है व्यवहार के लोग कैसे बाबू बस इनकर इतनी झूठाई चलत जाओ और जो न शर्मिला के सच्चाई कतो सुनवाइए ना बाय। हाँ चाची तोहरे यहाँ का प्रकरण है नाम बता दे थोड़ा सा। भैया शर्मिला नाम हमारा। शर्मिला राजभर जी आपसे 1 साल पहले हमने बाइट लिया था जिला पे जो कि वहां पर आपने गुहार लगा रही थी डीएम एसडीएम सबसे आप गुहार लगा रही थी। हाँ। तो क्या कुछ हुआ उस प्रकरण में? कुछ ना भैल भैया अगर डीएम साहब की यहाँ जामू कप्तान साहब की यहाँ जामू एसडीएम साहब की यहाँ जामू तहसीलदार साहब की यहाँ जामू नायब साहब की यहाँ जामू हतवा जोर कुर्सियाँ छोड़ के हतवा जोर के खड़ा हो जाइए मुँह कहिए कि हमने नौकरी करे के हुए और मंदिर जी के दबाव आवत एकदम साढ़े ऐसे कह देंगे भगवान की कसम में काई का। तो एक चीज हम आप लोगों से बता देना चाहेंगे ये भी यहीं इसी ग्राम सभा की रहने वाली हैं और ऐसा माना जाता है कि भारत देश संविधान से चलता है सबको समानता का अधिकार है हर एक प्रत्येक नागरिक जो है स्वतंत्र है आजाद है अपनी बात रख सकता है और इस देश में भारत देश में वो रह सकता है पूरे स्वतंत्रता से। लोग जो है बोलते हैं संविधान से देश चलता है प्रत्येक नागरिक के लिए रास्ता होना चाहिए पानी होना चाहिए छप्पर होना चाहिए मकान होना चाहिए लेकिन शर्त ये है कि ये गरीब परिवार क्या गरीब होना गुनाह है क्या गरीब होना गुनाह है। हम ये नहीं कहते कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर ये परिवार यहाँ पर बिलोंग करता है इस ग्राम सभा में तो सबसे पहला धर्म होता है ग्राम प्रधान का कि उसके लिए भी एक रास्ता मुहैया करवाया जाए। पहली बात ऐसा परिजनों का कहना है कि ग्राम प्रधान जो है हमारी कोई बात ही नहीं सुनता है जो मौजूदा प्रधान है और जो पूर्व प्रधान है उनसे हमारी बातचीत आप लोगों ने देखा कि वो जो है बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखी और कहीं न कहीं पीड़ित परिवार के साथ भी है लेकिन कर भी क्या सकते हैं मौजूदा टाइम में पावर है नहीं इनके पास। और क्या गरीब होना गुनाह है क्या ये अपने बच्चियों और अपने जेठौत या अपने आदमी को ले जा करके आत्महत्या कर ले खासकर बीजेपी सरकार जो कि कहा जाता है कि गरीबों के लिए जो है बड़ा अच्छा कदम उठाती है। राजभर समाज से बिलोंग करते हैं ये गरीब परिवार है छप्पर हम दिखा देंगे आप लोगों को आज भी करकट रखा गया है और पुराना खपरेल का जो है मकान है दीवार जो है मिट्टी की दीवार है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं हो पाती है तो वो कहाँ से केस मुकदमा लड़ेगा जाहिर सी बात है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि नहीं यहीं से इनको रास्ता दिलवाइए लेकिन हमारी मांग है कि इस गरीब परिवार के लिए भी रास्ता होना चाहिए क्योंकि ये इस ग्राम सभा का निवासी है चाहे कहीं से दिलवाए ग्राम प्रधान। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है हर दरवाजा खटखटा चुकी है। इनका कहना है कि जनता दरबार जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जो कि यशस्वी माना जाता है बाबा बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है उनको उनके दरबार में 9 बार जा चुकी हैं। सही बात है 9 बार दरबार में जा चुकी हैं। डीएम एसडीएम के यहाँ भी पता नहीं कितने बार लिखित ज्ञापन भी दे चुकी हैं और यहाँ के मौजूदा गिरीशचंद मंत्री जो हैं गिरीशचंद यादव उनसे भी बातचीत हुई लेकिन कोई सहयोग नहीं हो पा रहा है। आखिर ये पीड़ित परिवार जाए कहाँ आखिर इसको न्याय मिलेगा कैसे। इसके सामने एक 2 ही रास्ता बचता है या तो शासन प्रशासन के लोग या फिर नेता मंत्री विधायक इस पीड़ित परिवार के लिए प्रधान जी एक रास्ता मुहैया करवाए हमेशा के लिए एक चलता रास्ता जो कि होना चाहिए या फिर ये पीड़ित परिवार अपने बच्चों परिजनों को लेकर आत्महत्या कर ले
और कोई रास्ता बचा नहीं है इनके पास। अगर हमारी ये वीडियो किसी प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसडीएम या फिर नेता, मंत्री, विधायक राजभर समाज से बिलोंग करती हैं, इनका विश्वास है कि हमारे साथ कोई न्याय करे न करे, लेकिन इनके चहेते जो गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा टाइम में पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जो कि एसबीएसपी के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, पूर्व राज्य मंत्री हैं, उनसे जो है ये काफी उम्मीद की गुहार लगाई है और काफी आशा भी करती है हमारे साथ न्याय करवाएंगे। अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर जी से क्या कहना चाहेंगे? ये कहा था कि भैया हमारे न रास्ता खोलवाओ, हम तो हमारे तहाँ लोगन के सहारे हमारे क्यों ना बाटे, सिर्फ तो ही लोगन है हमारे क्यों ना हुए, सिर्फ शासन का छुआ भाई जरूरत कि आए कि हमारा अगर हम गलत होई तो हमें सजा चाहिए, जितनी सजा दे देवे हमें मंजूर बाटे। हम अपन लड़का कहता है, कौन कहता है? देखिए कौन कहता है, लोग हवाला देते हैं संविधान से देश चलता है, प्रत्येक नागरिक आजाद है। और इस सिचुएशन में बाबा के राज में अगर एक गरीब बेचारा जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती है, वो बेचारा रो रहा है, बताइए इससे बड़ा बुरा कंडीशन और भी कुछ हो सकता है? हमारी मांग है कि इस मामले को तत्काल संज्ञान में लिया जाए और इस पीड़ित परिवार को एक रास्ता मुहैया करवाया जाए हमेशा के लिए। और ये जो वाकई में जिसको बोला जाता है कि आवास के पात्र, इनको आवास मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए। राशन कार्ड है? हाँ भैया राशन कार्ड है। देखिए इतनी सच्चाई है जो है वो बता रही हैं। तो हमारी अपील है, मांग है कि आप लोग इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर के इस पीड़ित परिवार के साथ उचित से उचित न्याय हो। और आप लोग क्या समझते हैं, ये जो बिलख रही हैं चाची, इनका पूरा परिवार बिलख रहा है, इनके साथ किस तरह का न्याय हो? अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।